आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं आपका पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम पेश करने वाले हैं मुल्क के जाने माने साइंटिस्ट और IIT दिल्ली के बायोलॉजिकल साइंस के प्रोफेसर जनाब सैयद एहतशाम हसनैन की जिंदगी की दिलचस्प दास्तां। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान। हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल है। दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा, जो कौम की आवाज को एक नई बुलंदी देता है। अब बारी है अवाम की। अवाम यानी दास्तां आम आदमी की, उनके हौसलों की। आज हम लेकर आए हैं कोरियोग्राफर असलम खान की कहानी। जिंदगी की मजबूरियां जब दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान इतना बेबस हो जाता है कि खुद अपनी और अपनों की जिंदगी उसे बेमानी लगने लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ कुंभ नगरी इलाहाबाद के रहने वाले असलम खान के साथ। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए इस शख्स की रगों में एक्टिंग और डांस लहू बनकर दौड़ते थे। इनके ख्वाब भी एक्टर बनने के थे। घर में पैसों की कमी के चलते ये महज 5वीं जमात तक ही पढ़ पाए। जिंदगी हर शय इनसे कड़ा इम्तहान लेती रही। असलम के लिए उनके वालिद का बेरोजगार होना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। चुनांचे उनकी मासूमियत काम के बोझ तले दबकर रह गई। उनका बचपन जिंदगी से दो हाथ करता रहा। उनके लिए वालिदैन के साथ साथ 3 भाई बहनों का खर्चा चलाना बेहद मुश्किल था। हमारे पापा काम नहीं करते थे। जब मैं 5th क्लास में था उस समय मैं जॉब कर रहा था। इतने बुरे हालात थे हमारे। बुरे हालात ने तब भी इनका पीछा ना छोड़ा। एक वाकया ने इनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। हुआ यूं कि इनके वालिद एक दिन अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले गए। कई सालों तक असलम और उनकी वालिदा ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उनकी तलाश अधूरी रही। एक दिन किसी ने इनकी वालिदा से कहा कि उनके वालिद दिल्ली में हैं, सो वे अपनी वालिदा के साथ वालिद को तलाश करते हुए दिल्ली आ गए। दिल्ली पहुंचकर वालिद की तलाश जारी रही, लेकिन यहाँ 2 जून की रोटी और सर पे छत भी नहीं थी। लिहाजा असलम ने महज 1500 रुपए में एक फैक्ट्री में काम ढूंढ लिया। जितने पैसे थे हमारे पास खर्च हो गए। हमने कहा अब क्या करें। तो हमारे घर के बराबर में एक फैक्ट्री थी, तो मैंने कहा चलो वहाँ जाकर जॉब के काम की बात करते हैं। 14 साल की उम्र में मैं खुद गया बात करने की, सर मुझे काम चाहिए। फिर उन्होंने मुझे 1500 रुपये तनख्वाह लगाई। इतनी गुर्बत और मुफलिसी के बावजूद भी उन्होंने आस का दामन नहीं छोड़ा। फैक्ट्री में काम करने के दौरान जब भी उन्हें वक्त मिलता वे अपने डांस की प्रैक्टिस में जुट जाते थे। तो मैं भी डांस करता रहता। जब कोई खाली टाइम हो तो मैं वहीं शीशा लगा हुआ था, मिरर लगा हुआ था, उसके सामने खड़ा होकर डांस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कोई से भी सॉन्ग चालू करने लगता था। मैंने नहीं, मुझे डांस करना है। अपने बिगड़े हालात को मुंह चिढ़ाते हुए उन्होंने अपने ख्वाबों को पर दिए और एक डांस एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। दिन में काम और रात में डांस की प्रैक्टिस इनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। आमदनी इतनी नहीं थी कि डांस कोचिंग का पैसा भर सके, इसीलिए 1 महीने बाद इन्हें फीस जमा न करने की वजह से डांस इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया गया। 1 मंथ तो फीस दे दिए, 200 रुपीज़। नेक्स्ट टाइम देने के लिए मेरे पैसे नहीं हो पाए क्योंकि खर्चे इतने सारे थे। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आईने को अपना उस्ताद मानकर अकेले ही डांस की प्रैक्टिस करने लगे। कमाए हुए चंद पैसों को जोड़कर एक कारखाने की छत पर असलम ने 4 स्टूडेंट्स के साथ अपनी एकेडमी की शुरुआत की। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही थी, वहीं असलम के दिन भी बदल रहे थे। उनके हौसले और मेहनत से एकेडमी मशहूर हो रही थी और लोग असलम एकेडमी को जानने लग गए थे। लेकिन एक हादसे के चलते उन्हें अपनी एकेडमी बंद करनी पड़ी। 4 लड़कों के साथ मैंने स्टार्टिंग करी। 4 लड़कों को मैंने स्टार्ट करा डांस सिखाना। तो धीरे धीरे करके 1 हफ्ते में 4 से 10 हुए, 10 से 12 हो गए। वहाँ पर कुछ ऐसी बात हो गई कि वो मुझे एकेडमी बंद करनी पड़ी 1-2 साल के बाद। डांस के जुनून और नेक लोगों की सलाह के चलते इन्होंने फिर से गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में खुद की एकेडमी शुरू की। आज इस एकेडमी में उनकी शागिर्दों की एक अच्छी खासी तादाद है। असलम खुद एक बेहतरीन डांसर हैं। उनमें डांस का कुछ ऐसा जुनून है
कि सुरों की मीठी धुन कान में पड़ते ही उनके पांव अपने आप थिरकने लग जाते हैं। जब भी इंस्टीट्यूट में खाली वक्त मिलता है वो डांस प्रैक्टिस में जुट जाते हैं। बच्चों को हर तरह के स्टेप्स सिखाने की पुरजोर कोशिश रहती है। यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे अपने असलम सर से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें भी दिलवाते हैं। बच्चों के पेरेंट्स भी असलम से बहुत मुतासिर हैं। उनका मानना है कि बच्चों के पर्सनैलिटी को निखारने के लिए आज डांस बहुत अच्छा जरिया है। डांस सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें एक्सरसाइज हो जाती है, बच्चों की पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, इसलिए डांस बहुत ज़रूरी हो गया है आज। असलम पिछले 10 सालों से लगातार मेहनत कर अपने ख्वाबों को मुकम्मल जहां देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज वे अपनी वालिदा के साथ रह रहे हैं और उनकी बस यही ख्वाहिश है कि उनकी वालिदा हमेशा खुश रहें। असलम ने अपनी जिद और मेहनत के दम पर यह साबित कर दिया है कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है। असलम खान की कहानी से रूबरू होने के बाद अब वक्त है सियासी नेपथ्य के सन्नाटों को खंगालने का और पर्दे के पीछे हो रही हलचलों से वाकिफ होने का। तो लीजिए पेश है मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले के आहटे। अमेरिका लंदन से तालीम याफ्ता लोगों का मनमोहन काबीना में दबदबा है। खुद मनमोहन ने कैम्ब्रिज व ऑक्सफोर्ड में आला तालीम हासिल की है। वजीर खजाना चिदम्बरम ने हार्वर्ड से, कपिल सिब्बल ने हार्वर्ड से, सलमान खुर्शीद ने ऑक्सफोर्ड से और मनमोहन काबीना में शामिल ज्यादातर बुजराओं ने तो लंदन या अमेरिका से अपनी डिग्री हासिल की है। कहना न होगा बैरूनी ममालिक में पढ़ो, मुल्क में राज करो की कांग्रेस की पुरानी रिवायत आज भी जारी है। सियासत की कुछ अनसुनी दास्तां से वाकिफ होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं मकाम और आपको मिलवाने वाले हैं प्रोफेसर ई हसनैन की जिंदगी की दिलचस्प दास्तां से। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। डॉक्टर सैयद ई हसनैन एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिनका नाम जुबां पर आते ही एक ऐसे शख्स का अक्स उभरता है जिन्होंने मुल्क का नाम साइंस की फील्ड में रोशन किया है।